अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरसा दराज कबल एक नसू नामी शख्स था जो दरअसल मर्द था, मगर उसकी शक्लो सूरत और आवाज़ औरतों जैसी थी। यहाँ तक कि लिबास भी उन्हीं जैसा पहनता था। शाही महलात में बेगमों और दुख्तराने शहंशाह को नहलाने, महल निकालने और उनकी दीगर पोशीदा खिदमात पर मामूर था, लेकिन उसके मर्द होने का किसी को शक न था, जिसकी वजह से उससे इस तरह की खिदमात ली जाती थी। मर्द होने की वजह से दुख्तराने शहंशाह की मालिश वगैरह के वक्त उनसे लज्जत भी खूब पाता था, मगर दिल का बहुत नर्म था। जब उस अलीम जात का ख्याल दिल में आता तो डरता भी बहुत था। बारहा तौबा की, मगर जालिम नफ्स उसकी तौबा को फिर तोड़ देता। चुनाचा उसने एक रोज सुना कि यहाँ कोई वली कामिल बुजुर्ग आए हैं। वो भी हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज किया, ए बुजुर्ग, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उन्होंने दुआ कर दी। इसके बाद भी वो हर चंद कोशिश करता था कि उसकी तौबा ना टूटे, मगर फिर भी नाकाम होता था। चुनाचा ऐसे वक्त जब नसू महल में था और तमाम खादमाएं मौजूद थी, आवाज आई कि बेगमात का एक बेशकीमती मोती गुम हो गया है, तलाश किया जाए। हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर न मिला। आवाज आई कि तमाम खादमात रियां हो जाएं, चाहे वो जवान हो या बूढ़ी। इस आवाज का सुनना था कि नसू पर लर्जा तारी हो गया, हवास बाख्ता हो गया, क्योंकि ये मर्द था और एक तवील अरसे से औरतों के दरमियान में खादिम बना हुआ था। बहुत घबरा गया कि आज तो राज खुली जाएगा और रुसवा हो जाऊंगा, और बादशाह गैरत की वजह से अपनी इज्जत और नामूस का मुझसे इंतकाम लेगा और मुझे कत्ल से कम सजा न होगी कि मेरा जुर्म निहायत संगीन है। नसू तन्हाई में गया कि खौफो दहशत से चेहरा जर्द और होंठ नीले हो रहे थे। मौत सामने नजर आ रही थी। इसी हालत में सजदा में गिर गया और गिड़गिड़ा कर बारगाह इलाही में फरियाद करने लगा, ए परवरदिगार, बारहा मैंने रास्ता गलत लिया है और अनगिनत बार अहदो पैमा तोड़े हैं। बस ए परवरदिगार, अब तू मेरे साथ नरमी का मामला कर ले, जो तेरी शान बेनियाज के लायक है। अगर मोती की तलाशी की नौबत खदमात से गुजर कर मुझ तक आ पहुंची, हाय अफसोस, मेरी जान को किस कदर सख्त और बाला अजाब चखना पड़ेगा। या अल्लाह, अगर तूने इस बार मेरे गुनाह पर पर्दा डाल दिया और मेरे रुस्वा कुन जुर्म की पर्दापोशी कर ली, तो मैं तौबा करता हूँ कि आइंदा ऐसा हरगिज न करूँगा जो तेरे गजब का सबब हो। मेरे करीम, मेरे जिगर में सैकड़ों शोले भड़क रहे हैं। आप मेरी मनाजात में मेरे जिगर का खून देख लें कि मैं किस तरह बेकसी, बेकरारी और दर्द दिल से फरियाद कर रहा हूँ। अभी नसू ये दुआ कर ही रहा था कि ये आवाज आई, ए नसू, सबकी तलाशी हो चुकी, अब सामने आओ और बरहना हो जा। ये सुनना था कि नसू इस खौफ से नंगे होने से मेरा पर्दा फाश हो जाएगा, बेहोश हो गया। नसू की इस बेकरारी और आहजारी पर अल्लाह ताला की रहमत कुछ ऐसी निछावर हुई कि नसू के गुनाह माफ फरमा कर और उसकी पर्दापोशी के इंतजामात फरमा दिए। चुनाचा यकदम आवाज आई कि गमशदा मोती मिल गया है। वो बेहोश नसू फिर से होश में आ गया। उनकी आंखों में सैकड़ों दिनों से ज्यादा चमक दिखाई दे रही थी, इसलिए कि बेहोशी के आलम में नसू की रूह ने बारी ताला की तजलियात के कुर्ब का मुशाहिदा कर लिया था। नसू को गमजदा पाकर शाही खानदान की सारी औरतें उससे माफी मांगने लगी कि हमने तलाशी के नाम से तेरी जान को सदमा पहुंचाया। नसू ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, ये तो मुझ पर परवरदिगार की मेहरबानी हो गई, वरना मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। थोड़ी देर गुजरने ना पाई थी कि फौरन अल्लाह ताला ने एक हल्की सी आजमाइश में डाल दिया कि बादशाह की जवान बेटी नसू का हाथ पकड़कर तन्हाई में ले गई और कहने लगी कि चलो मेरे बदन पर मालिश कर दो और मुझे नहला दो। इतना सुनते ही नसू पलटा और बादशाह की बेटी के हुक्म की परवाह किए बगैर चल दिया। बज़ाहिर उज़र कर दिया कि ए दुख्तरे शाह, अब मेरे हाथ की ताकत बेकार हो चुकी है और तुम्हारी ये नसू अब मर्दे दम तक बीमार हो गई है। और ज़बान हाल से यूं कहा कि मैं अपने मौला से सच्ची तौबा कर ली है, अब मैं इस तौबा को हरगिज ना तोड़ूंगा, चाहे जान ही मेरी तन से क्यों ना जुदा हो जाए। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि बंदा ख्वाह कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों न हो, अगर वो अपने गुनाहों पर सदके दिल से तौबा करते हुए अज़्म कर ले कि चाहे जान ही तन से क्यों न जुदा हो जाए, मगर मैं तौबा नहीं तोड़ूंगा और शैतान मलून की दिल फरेबियों में हरगिज ना आऊंगा, तो
اللہ اس کی توبہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا آج کے اشب دور میں ہمیں چاہیے کہ بغیر کسی استثناء فوراً توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ یہ موت سے پہلے موقع ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اللہ رحیم و کریم اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار فرماتے ہیں اور ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے اور وہ توبہ قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔